हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम 9.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर का मतलब होता है एक मीनार। एक मीनार के टॉप ऊपर पीक पॉइंट से एक जो डिस्टेंस दी गई है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण दे रखा है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो ऑब्वियसली बात है जमीन से उस टावर की लंबाई को अगर हम मेंटर करेंगे तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोण बनेगा, वो है आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। और इसके और कुछ दे रखा है, ओके। टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के इस पॉइंट से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर का मतलब होता है पाद बिंदु, यानी कि जो टावर है उसका फुट, फुट का होता है पैर, पैर का होता है नीचे होते हैं। तो पाद बिंदु यानी फुट, फुट पॉइंट यहाँ से लेके और जहां जिस बिंदु पर वो उन्नयन कोण बन रहा है वहां तक की जो दूरी है वो दे रखी है आपको 30 मीटर, 30 मीटर गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक चित्र बनाया। सबसे पहले तो हमने मीनार बनाई, ठीक है। सोचो ए से बी एक मीनार हो गई। अब मीनार से उसने कहा 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक 30 मीटर की एक मेजरमेंट कर दिया, 30 मीटर की दूरी ली और उस पर एक बिंदु डिनोट किया। उस बिंदु से उस मीनार के पीक पॉइंट में हाई पॉइंट या फिर उसके शिखर से ऊपरी सिरे से एक डिस्टेंस काउंट की, उसको उस डिस्टेंस का एक एंगल बना और एंगल क्या रहेगा हमारा 30 डिग्री। उन्नयन कोण इसको कहते हैं। तो हमारा उन्नयन कोण यहाँ पे कितने बना है, 30 डिग्री बना है, क्योंकि ऊपर को देखते हुए बन रहा है हमारा 30 डिग्री। तो देखो इस तरह से हमने देखा तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन चुका है। हमारा मीनार यहाँ पर है, सीधी रेखा जो आपको दे रखी है इसकी दूरी के हैं वो हमारा आधार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो कोण बनाया है कोण के सामने वाली हमको रेखा जो होती है लंब कहलाती है। तो ए भी हमारा लंब हो चुका है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण हो चुका है। बची शेष जो भुजा तीसरी उसे कहेंगे हम आधार कह देंगे, वेस बता देंगे, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने का वही ओल्ड मेथड है। दो चीज होती है, एक तो गिवन एक अननोन होती है। एक तो नॉन एक अननोन, एक तो गिवन होती है जिससे आपको जो गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट करना है, ज्ञात से अज्ञात को। तो हमको दे रखा आधार है और पूछा आपसे लंब है, तो लंब और आधार को लाल बटे कक्का से पता करेंगे किस में आ रहा है। देखो साइन में आता है लंब बटे कर्ण, कोस में आधार बटे कर्ण और टेन थीटा में लंब बटे आधार। तो हमको पता लग गया, दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लंब हमसे पूछा है, आधार दे रखा है, मतलब टेन थीटा में हमारे परफेक्ट सारी चीजें आ रही है। तो लंब बटे आधार बराबर हमने बनाया। तो लंब क्या चीज है हमारे पास, देखो ए से बी तक की जो दूरी है उसको हमने लंब माना है क्योंकि थीटा के सामने है, तो ए भी लिख दिया। आधार क्या है हमारे पास में, बी से लेके सी तक है, ठीक है। सी हमने यहाँ बना रखा है, तो आधार की बी सी हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अब ए बी का जो मान है क्या है, हमको कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं रखा, लेकिन हमको पता है कि ऊंचाई और ऊंचाई को हाइट कहते हैं, तो हमने एच यहाँ पर लिख दिया है। बी से सी तक की जो डिस्टेंस हमको सवाल में दे रखी है कितनी है, 30 मीटर, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। बराबर ये जो लंब बटे आधार का एंगल बनता है, वो अगर त्रिकोणमिति अनुपातों में बात करें तो हमको त्रिकोणमिति के अनुसार ये टेन थीटा बनता है। तो टेन में थीटा मतलब हमको कोण कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो टेन 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो h बटे 30 है, टेन 30 का मान अगर त्रिकोणमिति की अगर सारणी से पता करेंगे तो 1/√3 है। तो h बटे √3 इक्वल टू 1/√3। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h हियर। हमको यहाँ पर h की वैल्यू पता करनी है, h का मान याद करना है, इसकी ऊंचाई पता करनी है। तो क्या करेंगे, 30 को क्रॉस गुणा करके इधर भेज देंगे। तो √3 से तो h को गुणा कर दिया, 30 से 1 को गुणा कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्योंकि हमको ज्ञात करनी ऊंचाई, h को रख दिया और √3 को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने। तो 30 को लिख दिया 3 गुणा 10, ठीक है, और √3 हमारे नीचे आ चुका है। अब इसे हमको 3 गुणा 10 अपॉन √3 है। तो √3 जो है हमको पता लगा कि इसको कैंसिल आउट करना है। अब कैंसिल आउट करने के लिए कोई आइडिया नहीं होता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं इसको भी। अब तनिक अच्छा लग रहा है, देखें। तो √3 मल्टीपल √3 बराबर 3 हो गया। तो इस 3 की जगह हमने √3 मल्टीपल √3 लिख लिया। 10 हमारा है अपॉन √3 था, तो √3 से √3 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, बचा है हमारे पास 10 और √3। ध्यान रखेंगे रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे साधारण गिनती होती है, और इसके अलावा जो भी कुछ अलग चीज होती है जैसे अंडर रूट वाली संख्या होती है, तो हमारे इमेजनरी नंबर होते हैं, मतलब काल्पनिक संख्या है। और जो लिखने का क्रम होता है, पहले वास्तविक संख्या लिखते हैं, उनके बाद में काल्पनिक संख्या लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रियल नंबर्स, आफ्टर दैट सेकेंडरी वी हैव टू राइट द इमेजनरी नंबर, राइट। तो h की वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या निकलेगी, जो रिमेनिंग है 10√3 और क्योंकि किस में काउंटेड, इनकी यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर है, तो यहाँ पे मीटर को आप कैपिटल में दिखा सकते हैं।
तो h यानी हाइट, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर दैट इज 10√3 मीटर। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, आप इसे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।